2019 हैदराबाद रात के 2 बज रहे थे। प्रीति 28 साल की पहली बार मां बनने वाली ऑपरेशन बेड पर लेटी थी। डॉक्टर ने कहा बेबी का पोजीशन थोड़ा रिस्क है, सी सेक्शन करना पड़ेगा। प्रीति ने हाथ जोड़ दिया। हस्बैंड ने साइन कर दिया। किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा। 3 दिन बाद एक और डॉक्टर ने फाइल देखी और बोला ये सर्जरी जरूरी नहीं थी। प्रीति अकेली नहीं है, हर साल लाखों माओं के साथ ऐसा हो रहा है और हम सब चुप है। The numbers that should scare you. WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ अथॉरिटी है। ये कहता है कि सिर्फ 10 से 15% डिलीवरीज में सी सेक्शन मेडिकल जरूरत होती है, सिर्फ 10 से 15%। पर इंडिया में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2021 के मुताबिक इंडिया का एवरेज 21% तक, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 47% तक है। यानी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हर दूसरी माँ ऑपरेशन से माँ बनती है और तेलंगाना 61%, मतलब 3 में से 2 माओं की सर्जरी। ये कोई एपिडेमिक नहीं है, कोई नया वायरस नहीं है, बस एक सिस्टम है जो कुछ और ही सोच रहा है। Sources: NFHS 2019, WHO statement on C-sections, The Lancet, Global Health 2018, The business model hiding in plan। अब बिजनेस का हिसाब करते हैं। एक नॉर्मल डिलीवरी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 25,000 से 50,000 तक, एक सी सेक्शन 80,000 से 2 लाख या उससे भी ज्यादा। एक ही माँ एक ही बच्चा, पर बिल 3 गुना। अब एक और नंबर सोचो, इंडिया में लगभग 3 करोड़ बच्चे हर साल पैदा होते हैं। अगर इनमें से सिर्फ 10% अननेसेसरी सी सेक्शन है तो हम बात कर रहे हैं 30 लाख सर्जरीज की, जिनका एक बड़ा हिस्सा मेडिकल जरूरत नहीं था। डॉक्टर्स को ब्लेम करना इजी है, पर असली सवाल ये है उन्होंने ये सिस्टम डिजाइन किया या वो भी इसके अंदर फंसे हैं। डॉक्टर शेड्यूल्स, नाइट शिफ्ट की शॉर्टेज, लायबिलिटी का डर, इंश्योरेंस का प्रेशर और ऊपर से शुभ मुहूर्त वाली सी सेक्शन। हाँ, कुछ हॉस्पिटल्स में फैमिलीज खुद बोलती हैं संडे को करो, मंगल पे नहीं। जब डिलीवरी एक कैलेंडर में फिट हो जाए तो तब समझ जाओ कि कुछ तो गड़बड़ है। सोर्सेज: द लैंसेट 2018, जामा इंटरनल मेडिसिन 2019, इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च। व्हाट दे डोंट टेल यू बिफोर साइनिंग। कंसेंट फॉर्म 10 मिनट, साइन करो, अंदर जाओ। किसी ने नहीं बताया कि जो स्कार वो ऑपरेशन में देता है वो सिर्फ स्किन तक नहीं होता। फॉर द मदर, फ्यूचर प्रेगनेंसीज में कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क बढ़ जाता है। यूरिन रैप्टर प्लेजेंटा प्रॉब्लम्स, लैंसेट का 21 मेटा एनालिसिस कहता है प्रीवियस सी सेक्शंस माँ में अगले डिलीवरी में मैटरनल मोर्टालिटी का रिस्क सिग्निफिकेंटली हायर होता है। फॉर बेबी, वजाइनल बर्थ में बेबी कुछ ऑब्जॉर्ब करता है, मदर का गट बैक्टीरिया जो उसकी इम्यून सिस्टम बिल्ड करता है। लेकिन सी सेक्शन बॉर्न बच्चों में अस्थमा, एलर्जीज और ओबेसिटी का रिस्क ज्यादा हो जाता है। ये एंटी सी सेक्शन प्रोपेगेंडा नहीं है, ये सी सेक्शन का एक मिरेकल है। जब जरूरत हो, प्लेजेंटा प्रीविया, फेटल डिस्ट्रेस, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, इन सिचुएशंस में सी सेक्शन लिटरली लाइफ बचाता है। पर जब जरूरत ना हो तो ये मिरेकल एक रिस्क बन जाता है, और ये रिस्क कंसेंट फॉर्म पर बता के देते हैं, प्रीति को नहीं बताया। सोर्सेज: द लैंसेट 2021, WHO, ग्लोबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी, NIH गट माइक्रोबियम एंड बर्थ मोड। द मिसिंग पीस: नेदरलैंड्स में 80% नॉर्मल डिलीवरीज घर पे या बर्थिंग सेंटर पे मिडवाइज हैंडल करते हैं। यूके में NHS की ट्रेन मिडवाइज हर नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए असाइंड होती हैं। इंडिया में 6 लाख से ज्यादा मिडवाइज की शॉर्टेज है। WHO और UNFP के डेटा के मुताबिक हम स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट्स में डिवास्टेटिंग गैप पे हैं। मिडवाइफ क्या करती हैं? वो पूरी लेबर में साथ रहती हैं, वो अर्ली कॉम्प्लिकेशंस को डिटेक्ट करती हैं, वो नॉर्मल बर्थ को नॉर्मल रहने देती हैं, और जब जरूरत हो वो डॉक्टर को बुलाती हैं। ये डॉक्टर वर्सेस मिडवाइफ नहीं है, ये एक सिस्टम है जिसमें एक प्रोफेशनल की पूरी कैटेगरी को हमने खत्म कर दी। NITI अयोध्या की 2019 हेल्थ रिपोर्ट में नर्सिंग और मिडवाइफरी मैनपावर गैप को नेशनल क्राइसिस माना गया। लेकिन क्या हुआ फिर? वही जो हमेशा होता है, रिपोर्ट फाइल हो गई। Sources: UNFPA State of the World Midwifery 2021, NITI अयोध्या हेल्थ इंडेक्स 2019, WHO मिडवाइफरी रिपोर्ट। प्रीति अब 33 इयर्स की है, उसकी बेटी हेल्दी है, पर जब उसने अपनी कजिन को प्रेग्नेंट देखा, उसने पहली बार वो सवाल पूछा जो उसने खुद नहीं पूछा था। डॉक्टर ने क्यों कहा? क्या ऑल्टरनेटिव था? क्या सेकेंड ओपिनियन ले सकते हैं? हर सी सेक्शन गलत नहीं हो, पर हर सी सेक्शन जरूरी भी नहीं हो। जब एक इंसान का पैदा होना एक हॉस्पिटल का रेवेन्यू मॉडल बन जाए, तब सवाल उठाना सिर्फ हक नहीं, जरूरत है। क्योंकि चाइल्ड बर्थ दुनिया की सबसे पुरानी, सबसे नेचुरल बात है, और हम उस दिन से दूर हो गए हैं जब वो सिर्फ एक माँ का मोमेंट है।
अगर आपके घर में ये किसी भी अपने की प्रेगनेंसी है, 3 सवाल याद रखना। पहला, क्या ये सर्जरी मेडिकली नेसेसरी है या रिकमेंडेड? दूसरा, नॉर्मल डिलीवरी में क्या रिस्क है स्पेसिफिक सिचुएशंस में? तीसरा, क्या हम 1 या 2 दिन वेट करके देख सकते हैं? ये सवाल पूछना डॉक्टर का अपमान नहीं है, एक आपका हक है। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करो जिनके घर में कोई प्रेग्नेंट है। सिर्फ लाइक नहीं, फॉरवर्ड करो, क्योंकि प्रीति की स्टोरी आपके पास भी कोई सुना सकता है।